नमस्कार, सस्ते काम है दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज मैं करंट अफेयर को एक नए टॉपिक के साथ आपके जुड़ रहा हूं, जो कि आज मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं और पूर्ण उनके परिचय पूरे तरीके को बताऊंगा। जानते होंगे कि केंद्र सरकार जो है योजनाएं बहुत सी लाती हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार भी लाती हैं। तो यह क्लास जो है केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं जो है टोटल मिला के आपको 5 दिन प्रोवाइड किए जाएंगे। आज मैं केंद्र सरकार बताऊंगा, कल मैं आपको राज्य सरकार, फिर परसों उसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार कर करके ये आपको 5 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। इनकी जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी बताना जरूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे एनटीपीसी कि एनटीपीसी या बीएसएससी की तैयारी करने में जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको जो है जीके जीएस और मैथ की जो क्लास है वो आपको रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर आप साइंस जो पढ़ना चाहते हैं, जो आपके एएलपी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो और साथ साथ एक बात और करना चाहूँगा कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। आपका इसका पीडीएफ जो है इसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बोला मैंने कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आज पढ़ाएंगे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। देखिए, पहला योजना क्या है, नमामि गंगे योजना। कौन सा योजना है, तो नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है आपका कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। कब, तो 10 जुलाई 2014 को जो है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मेन क्या था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसे जो है शुद्ध करना होगा गंगा नदी को। तो नमामि गंगे जो है, इसलिए यह योजना जो है लागू की गई थी। कब किया गया था, तो 10 जुलाई 2014 को। कब, तो 10 जुलाई 2014 को। अगला कौन सा योजना है, अगला नेक्स्ट योजना है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सा योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत जो है आपकी 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को जो है वित्त मंत्रालय द्वारा इसे किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों में जो है ना कम से कम एक बैंक खाता खुलाई जाए। क्या बोला है कि सभी परिवारों में जो है कम से कम एक बैंक खाता खुलाई जाए, चाहे वो जीरो पेमेंट पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे खुलवाई जाए। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरुआत किया गया था। इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है आपका, सॉरी उसी के आगे है आपका कि 26 फरवरी 2020 तक जो है इस योजना के तहत जो है 38.18 करोड़ लोग जो है खाते खोल चुके थे। कितना, तो 20 फरवरी 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 38.18 करोड़ लोग जो है खाते खोल चुके थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण। लाभ क्या हुआ इसमें कि 2 लाख रुपए का घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी इसमें जोड़ा गया था, कि अगर आपको जो है दुर्घटना बीमा होता है तो 2 लाख रुपए तक का दिया जाएगा, साथ ही साथ 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा भी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेक इन इंडिया मूवमेंट। क्या है, मेक इन इंडिया योजना जो है, मेक इन इंडिया मूवमेंट, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। कब हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत जो है मेक इन इंडिया के तहत जो है आपको देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ही मेक इन इंडिया को योजना लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, तो देश में जितने भी मैन्युफैक्चर होते थे उसको बढ़ावा देने के लिए। जानते होंगे कि चाइना की जितनी भी सामान थी पहले बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत उस पर देखिए लिखा होता था मेक इन चाइना, मेड इन चाइना। तो लेकिन यही सरकार ने ये हमारे देश को मैन्युफैक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, देश की मैन्युफैक्चर आगे बढ़ाने के लिए क्या किए थे, तो मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना लाए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, कौन सा योजना है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है आपके 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को जो है ये योजना की शुरुआत की गई थी। अब किनके जन्मदिन पर किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर जो है इस योजना को शुरुआत किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014। किसके जन्म दिवस पर? तो जयप्रकाश नारायण जी के। इसका उद्देश्य क्या था? अगर इसके उद्देश्य को समझे तो इसका उद्देश्य मेन यह था कि प्रत्येक सांसद द्वारा जो होते हैं वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक जो है कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मतलब कि जो सांसद होते हैं कि उन्हें जो क्या करना होगा कि 2019 तक ना 3 गांव और 2024 तक कम से कम 8 गांव लेकर ना उन्हें विकसित करें। क्या करें? उन्हें विकसित करें, ताकि उन्हें पिछड़ा जितने भी पिछड़े गांव होते थे, जानते थे कि बहुत से गांव जो है अभी भी पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो उस गांव को क्या करे सांसद कि उस गांव को क्या करे अपनी गोद ले लें। मतलब कि उस गोद लेने का अर्थ है यह होता है कि उसके जो डेवलपमेंट है उसके लिए अपना जो है रुपए खर्च करके उसको बढ़ावा दे और उसके साथ ही साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करे, ताकि कोई गांव छोड़कर शहर की ओर ना जाए। ये जो होता है मेन काम होता है गाँव को गोद लेने का। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष अभियान। क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके 25 दिसंबर 2014 को। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते होंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थी 2014 में, तो 2014 और 15 में करीब करीब तो बहुत सारी योजनाएं जो है लाई गई थी। 2014 और 15 में इतनी योजनाएं लाई गई थी जिसको आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है, और यही सब जो है आपके एग्जाम के में पूछे जाते हैं। इधर बहुत ही कम अभियान चल रहे हैं, लेकिन जो 14, 15, 16, 17 थे, 16, 17 तक भी आसपास में यह जो है बहुत से अभियान चालू किए गए थे। तो इन सारे अभियान को आप एक जगह नोट करके रख ले, या इसका मैं PDF दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले तो उसका PDF भी वहाँ मिल जाएगा आपको, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। तो देखिए यहाँ पे क्या था मेरा मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है ये योजना को शुरुआत किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का जो है लक्ष्य को प्राप्त करना था। आप देखते होंगे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे में बहुत सी बीमारी पाई जाती है शुरुआत के एज में, तो उन सभी को कोई BCG का टीका, कोई किस टीका लगाए जाते हैं, ताकि वह जो है आगे चल कर उनके लिए नुकसानदेह न हो, जिस कारण से टीका लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, और ये बीमारी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाए, जिस कारण से संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया 2020 तक कि खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है कि उसी के आगे है कि इस योजना के अंतर्गत जो है 7 बीमारियों को रखा गया था। देखिए कौन कौन सी बीमारी? तो डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा, हेपेटाइटिस B। डिप्थेरिया, काली खांसी देखते हैं बहुत अभी भी होता है कभी कभी किसी लोगों को ज़्यादातर। टिटनेस होता है जब चोट लगती है या रड से चोट लगती है तब जाके आपको जो टिटनेस लिया जाता है। पोलियो बच्चों में पिलाया जाता है 5 साल तक के, जानते होंगे। TB का खतरा पहले था लेकिन अब यह बहुत कम हो गया है, लेकिन इसका आसान इलाज भी हो गया है। खसरा है, हेपेटाइटिस B है। तो ये सभी 7 बीमारी थे जिसका जो है आपको टीकाकरण के लिए लक्ष्य प्राप्त किया गया था। क्या है? कि इन सभी का टीकाकरण को जो है ना वे मुफ्त किया जा सके और इन्हें जो है खत्म करने की प्रयास किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है यह कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका 22 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्योंकि आप जानते होंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के या 18 वर्ष से कम उम्र के, अब तो वैसे पहले क्या होता था कि
18 साल, उससे पहले होता था 14 साल से कम उम्र के लड़कियों को जो है शादी करा दी जाती थी। क्या करा दी थी? शादी करा दी जाती थी, ताकि वो बोले, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि करा दी जाती ताकि वो जो है अपने परिवार पर बोझ ना बन सके। जिस कारण से माता पिता क्या करते थे कि वो जो है अपने बेटी की शादी जो है 14 साल की उम्र में या 18 साल से कम उम्र में जो है शादी करा देते थे और पढ़ाते नहीं थे। जिस कारण से सरकार ने यह योजना शुरुआत की है। सबसे पहले आपको हरियाणा में शुरू किया गया था ये योजना। हरियाणा में इसमें कहा गया था कि बेटी को बचाना है, मतलब शादी से रोकना है और उनको पढ़ाना भी है। क्या बोला है? बेटी को बचाओ, मतलब कि शादी कम उम्र ना कराए और साथ ही साथ बेटी को पढ़ाओ ताकि वो शिक्षित बने, तो वो आगे चल के आगे कुछ काम नाम कर सके। जिस कारण से यह योजना शुरुआत की गई थी। और जानते होंगे कि अभी भी पूरे इंडिया भर में सबसे ज़्यादा अगर डेटा के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में जो है 18 साल के कम उम्र के लड़की की शादी अभी भी हो जाती है। तो अगला इसका उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य क्या था, इसे मैंने बताया, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है लैंगिक समानता, जैसे कि पुरुषों की शादी अभी देखते होंगे 18 साल के बाद होती है, तो क्यों ना महिला की शादी भी 18 साल के बाद किया जाए। तो यही पुरुषों की शादी अब कितनी हो गई है? 21 साल हो गई, और महिला की शादी अभी मतलब उम्र कितना रखा गया है? तो 18 साल। लेकिन 2021 के अनुसार भारत सरकार ने इसे भी आगे बढ़ा दिया है। अब 21 साल महिला को भी कर दिया, मतलब 21 साल में पुरुषों की शादी और महिलाओं की भी 21 साल में ही शादी होनी चाहिए। ये जो है इसी की समानता दी गई है। और लिंगानुपात बढ़ाने का मतलब कि कितने लोग होते थे कि अल्ट्रासाउंड करा, जब बच्चे के पैदा होने से पहले वे अल्ट्रासाउंड कराते थे, तो इसमें बच्चा कौन सा है, मतलब या तो वो लड़का है या लड़की है। लड़का होता तो उसे छोड़ देते थे, लड़की होती थी तो उसे अंदर ही मार देते थे। जिस कारण से इसे भी है लिंग अनुपात घटने लगा था। तो वही कारण है कि लिंग अनुपात को भी बढ़ाना है, तो इसी कारण से यह योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब लिंगानुपात की बात है तो लिंगानुपात जानते होंगे कि प्रति 1000 में कितनी लड़कियां होती है? तो 961 लड़कियां जो है अभी इंडिया की अनुपात है, ये 1000 में 961। तो जानते होंगे कि इसी तरह से ये लिंग अनुपात निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है आपका कब शुरू किया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को जो है इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अब मुद्रा MUDRA, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब इसका उद्देश्य क्या था कि मुद्रा का उद्देश्य यह था कि सूक्ष्म उद्यमी, मतलब छोटे छोटे जो व्यापारी थे, उनके क्षेत्र को विकास को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एवं ऋण देने के लिए, तो उन्हें जो है उपलब्ध कराना होगा। वो प्रकार क्या था? शिशु, किशोर तथा तरुण, मतलब कि अगर वो 18 साल का है तब उसे कितने रुपए देनी होगी, अगर वो 25-30 साल के बाद का है तो उसे कितने देने होंगे, अगर वो 40 प्लस का है तो उसे कितने ऋण देने होंगे। इस प्रकार के जो है ये रखे गए थे तो मुद्रा योजना में, ताकि वह जो है आगे बढ़ा सके। अब देखिए कि शिशु के तहत जो है आपको 50,000 रुपये दी जाती थी, मतलब आप शुरुआती कर रहे हैं 18 साल के बाद के हैं तो आपको 50,000 रुपये दी जा रही है, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। किशोर के तहत था कि आप 5 लाख रुपये आपको दी जा रही थी। कितने? तो 5 लाख रुपये। उसके तरुण के तहत जो थे आपके 10 लाख रुपये के लोन दिए जा रहे थे। यही है इसका प्रावधान किया गया था मुद्रा योजना के तहत। किसमें? तो मुद्रा योजना के तहत। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। क्या है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? कि इसकी शुरुआत कब हुआ था पहले ये समझिएगा। तो इसकी शुरुआत हुआ था 9 मई 2015 को। कब हुआ था? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपए को आधार पर जो है ना कम से कम 1 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता था। क्या है कि 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति अगर जो है बैंक में जमा कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना के तहत पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा, तो उन्हें जो है 60 साल के बाद जो है उन्हें 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हर मंथ जो उन्हें 5,000 रुपये तक का जो है हर मंथ मिलेगा। यही है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट योजना है आपका
अमृत योजना क्या है? अमृत योजना जो है आपका क्या है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 जून 2015 को। कब हुई थी? तो 24 जून 2015 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब अमृत का क्या है फुल फॉर्म? तो AMRUT इसका है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अर्थ क्या है कि यह योजना जो है कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, जिसमें 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकास करने तथा 2022 तक शहरी इलाकों के सभी लिए घर बनाने की योजना शामिल है। क्या है? जो है सभी शहरी इलाकों में सभी के लिए जो है घर बनाने की योजना शामिल है। यह जो है आपका अमृत योजना है। इसमें क्या है? 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, 2022 तक शहरी इलाकों में सीधे सभी के घर बनाने की योजना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना क्या है। नेक्स्ट योजना है आपका स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन है आपका जो कि शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को। कब हुआ था? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था कि 100 शहरों का चयन कर करके उसका विकास करना है, जो कि सिंगापुर के सहयोग से किया जाएगा। किसके सहयोग से? तो सिंगापुर के सहयोग से किया जाएगा 100 शहरों के चयन का विकास। तो यही आपका स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 जून 2015 को। पहले ये योजना था इंदिरा आवास योजना के नाम से। किस नाम से योजना से? तो इंदिरा आवास योजना के नाम से। अब इस इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नाम दे दिया गया। तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। कब? तो 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका 2022 तक जो है 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। क्या है? कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का जो है निर्माण करना ही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये जो है BPL में जो आते हैं, जो क्या बोलते हैं, बिलो प्रॉपर्टी लेवल, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए जो है घर का निर्माण करना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 जुलाई 2015 को। इसका मेन उद्देश्य क्या की बात करें तो इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। क्या है? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका स्किल इंडिया मिशन। क्या है? स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 जुलाई 2015 को। क्या है? 15 जुलाई 2015 को जो है स्किल इंडिया मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। अब इसका अर्थ ये है कि जानते होंगे आप कि चाइना में जो है अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो लेकिन उसके पास स्किल रहता है किसी एक फील्ड में, तो उस काम को वो आराम से बेहतर से कर सकता है, जिस कारण से वहाँ की तरक्की बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि पढ़ाई अच्छे से होती है लेकिन स्किल नहीं होती है। अब स्किल की देखिए कमी, मतलब मान लीजिए कि पढ़ाई सिर्फ नहीं होता है, आप अगर किसी चीज़ में स्किल, किसी चीज़ में अगर आप एक चीज़ में आप जो है निपुण है, तो आप वहाँ जो है अपना क्या बोलते हैं व्यापार लगा सकते हैं, या आप जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आपको स्किल का ढूंढा जाता है व्यक्ति को। लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इसी को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया मिशन लागू किया गया, ताकि देश के युवाओं जो है स्किल को सीख सके। उस स्किल को जो है आप आगे जाके किसी चीज़ में लगा सकते हैं। तो उसी स्किल को बढ़ावा देने के लिए यह स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुभारंभ कब किया गया था? इसको शुभारंभ किया गया था 25 जुलाई 2015 को। कब? तो 25 जुलाई 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को। इसका मेन उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य था कि सभी गाँवों जो है विद्युतीकरण करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देना सभी गाँव में, ताकि कोई भी गाँव जो है वो अंधेरे में न रहे। क्या है? सभी गाँव में जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देना ही इसका मकसद था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सागरमाला परियोजना। क्या है? सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना क्या है? 31 जुलाई की इसकी शुरुआत की गई थी, 31 जुलाई 2015 को। कब? तो 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था
बंदरगाहों का विकास करना और उन्हें जो है सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। क्या है? बंदरगाह, जो कि आप देखते होंगे कि जैसे देखिए भारत ये हो गया, एक मिनट, ये भारत हो गया, तो आप यहाँ देखते होंगे मुंबई का बंदरगाह है, गोवा का बंदरगाह है, केरला का बंदरगाह है, तमिलनाडु का बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम का है, उड़ीसा का है, ये आपका ये क्या बोलते हैं, बंगाल का है, इधर गुजरात का है। तो इसी तरह जो है इस बंदरगाह को जो है विकास करने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत बंदरगाहों को जो है विकास करना है तथा उनको जो है ना सड़क परिवहन रेल परिवहन से जोड़ना है। मान लीजिए कि कोई ट्रेन यहाँ से चल रही है, अब ताकि यहाँ से जो माल इंपोर्ट होकर हमारे बंदरगाह पर आएंगे, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर जो है गुजरात है, अब बाहर से कोई सामान आके जहाज से यहाँ रुका, अब इसे जो है सिर्फ इसके ज़रिए जो है आपको सड़क बनाने होंगे या आपको रेल गाड़ी बनाएगा, तभी तो आपको जनता के बीच में जाएगा ना ये सारा सामान। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास यहाँ पहुँचना कहीं पहुँचेगा कैसे यहाँ से, तो यहाँ से आपका जो है सड़क बनेगा या तो आपका जो है रेलगाड़ी बनेगा, तो वहाँ तक बनेगा। मान लीजिए जहाँ तक रेलगाड़ी आया, यहाँ से फिर सड़क द्वारा आया, ठीक है। तो इसी कारण से यह जो है इस योजना को लाया गया था, सागरमाला योजना, जिसको बंदरगाह का विकास करना था, इन्हें जो है सड़क रेल परिवहन से जोड़ देना होता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका उदय योजना। क्या है? उदय योजना। उदय योजना के तहत जो है इसकी शुभारंभ कब की गई थी, तो 5 नवंबर 2015 को। कब? तो 5 नवंबर 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? तो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। अब उदय की बात हो रही है तो UDAY। अब उदय योजना के UDAY का फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना। क्या है? उज्ज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना। अब इसका उद्देश्य क्या था कि उदय योजना पर कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का जो है ना वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य क्या था? तो झारखंड था। सॉरी, यहाँ बोलना था पहले कि बिजली वितरण जो थे, जो कंपनियां होती थी बिजली वितरण की, उनके जो है ना वित्तीय को सुधार करना हो ताकि वो घाटे में न जाए और वो अच्छे से बिजली उत्पादन करके पूरे हर जगह को प्रोवाइड करें। तो उनके सुधार हेतु ही यह जो है उदय योजना शुरुआत किया गया था। इस योजना को सबसे पहले कौन जुड़े थे? तो झारखंड राज्य जो है इस योजना से सबसे पहले जुड़े थे। कौन? तो झारखंड। देखते हैं आगे, लास्ट है आपका क्या? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन एरिया। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन एरिया। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 22 फरवरी 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब? तो 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि गाँव के जो क्लस्टर होते थे उनके आधारित विकास को लेकर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को शुरुआत किया गया था। तो गांव के क्लस्टर आधारित विकास के लिए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।